गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैटर्न अलाउंसेस। लास्ट लेक्चर में हमने पैटर्न अलाउंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसके साथ साथ हमने जो 5 अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं उसमें सबसे पहला श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस के बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड और थर्ड मशीनिंग अलाउंसेस, और थर्ड है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस के बारे में। तो क्लास नोट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लगे इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते। आज मशीनिंग अलाउंसेस, that means machining allowances or finish allowances is the amount of dimension on a casting which is made oversized to provide stock for machining। ये जब भी कुछ कास्टिंग करके हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट का जो ओरिजिनल एक्चुअल जो डायमेंशन होता है उससे थोड़े अमाउंट में ज़्यादा क्या करेंगे, डायमेंशन रखेंगे, अलाउंसेस रखेंगे फॉर द फिनिशिंग पर्पस। ठीक है, तो जो एक्चुअल साइज़ है उससे थोड़ा ओवर साइज़ का क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, ताकि कंपोनेंट बनने के बाद उसका जब फिनिशिंग करना हो तो जो ओवर साइज़ है, जो हमने एक्स्ट्रा डायमेंशन दिए है, उसको हम लोग फिनिशिंग करके, ग्राइंडिंग करके, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस करके उसकी जो रफनेस है उसको दूर करके स्मूथ सरफेस फिनिश ला सके और वापस एक्यूरेट डायमेंशन हो जाए। इसके लिए क्या किया जाता है, तो कि जो भी एक्चुअल डायमेंशन है, ओरिजिनल डायमेंशन है, उससे थोड़े ज़्यादा अमाउंट लेके डायमेंशन प्रोवाइड होते, जिसको बोला जाता है मशीनिंग अलाउंसेस। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपको रेक्टेंगल ब्लॉक कास्टिंग करके बनाना है। ठीक है, इसकी हाइट है सपोज 20 mm और उसकी लेंथ है 40 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट कास्टिंग से हम अगर इसको बनाएंगे तो उसकी जो पैटर्न होगी, लकड़ी की या वुड की जो पैटर्न होगी जिससे इसको हम लोग बनाने वाले हैं, तो वो वुडन पैटर्न के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, तो कि उसको थोड़ा मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे। और कितना प्रोवाइड करेंगे, ±0.1। ठीक है, तो इसकी वुडन पैटर्न की अभी लंबाई क्या हो जाएगी, तो कि भाई लेंथ थी उसकी 40 mm, तो प्लस 0.1 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो अभी नई लेंथ कितनी आ जाएगी, 40.1, और हाइट कितनी थी 20 + 0.1, तो हाइट कितनी हो जाएगी 20.1। तो ये 0.1 हमने क्या किया, तो कि एक्स्ट्रा लेंथ और हाइट के अंदर साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा साइज़ बढ़ा दिया। कितना, 0.1। क्यों 0.1 बढ़ा दिया, ताकि जब कास्टिंग से ये जब रेक्टेंगल ब्लॉक बाहर निकलेगा तो उसकी जो रफ सरफेस होगी उसको सही करेंगे हम लोग ग्राइंडिंग प्रोसेस से। तो अभी आपको क्या करना है, तो कि रफ सरफेस निकालने के लिए जब आप कोई भी सुपर फिनिशिंग या फिनिशिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है 0.1 mm उसको निकाल देना है। जिससे क्या हो जाएगा, तो कि सरफेस फिनिशिंग भी हो जाएगा और आपके जो ओरिजिनल एक्चुअल डायमेंशन है वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो स्पेसिफिकली मशीनिंग पर्पस के लिए अभी जो हमने ये ग्राइंडिंग किया, फिनिशिंग ऑपरेशन किया, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस किया, वो सब आता है किस कैटेगरी में, मशीनिंग प्रोसेस में। तो मशीनिंग प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली जो एक्स्ट्रा डायमेंशन प्रोवाइड होते हैं उसको बोला जाता है मशीनिंग अलाउंसेस। क्लियर? कास्टिंग में रिक्वायर मशीनिंग ऑल ओवर और एन सर्टेन स्पेसिफाइड पोर्शन। ऐसा नहीं कि सब जगह अगर पूरा कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो सब डायरेक्शन में आपको मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन होते हैं, ठीक है, कुछ शेप होते हैं,
कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, वहीं पे आपको मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सब जगह आपको ऐसा नहीं है कि भाई सब डायरेक्शन में मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड कर दो। सच पोर्शन और सरफेस ऑन द पैटर्न आर गिवन एडिक्वेट अलाउंसेस इन एडिशन टू द श्रिंकेज अलाउंसेस। क्या बोला गया है कि कुछ पोर्शन और सरफेसिस जो होती है पैटर्न की, वहाँ पे हमने एडिक्वेट यानी सफिशिएंट अमाउंट में श्रिंकेज अलाउंसेस अगर प्रोवाइड किए है, ठीक है, तो वहाँ पे मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ सरफेस पे ऐसा होगा कि भाई मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड होंगे और कुछ सरफेसेस ऐसी होगी जहाँ पे श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड होंगे। क्लियर? द अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउंसेस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, कि भाई किस तरीके से आपको मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करना है और कितने अमाउंट में आपको मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करना है, उसके जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, नोट डाउन भी करते रहना साथ में। मेटल ऑफ कास्टिंग, आप किस मटेरियल से कास्टिंग करने वाले हो, ढेर सारे मटेरियल अवेलेबल है और सब मटेरियल के लिए मशीनिंग अलाउंसेस के क्राइटेरिया अलग अलग होंगे। मशीनिंग मेथड, कास्टिंग करके कंपोनेंट जब आ जाएगा तो आप उसका फिनिशिंग प्रोसेस, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस कौन सी मेथड से करने वाले हो, जिसको हम लोग बोलते हैं मशीनिंग प्रोसेस। तो ग्राइंडिंग होता है, चैम्फरिंग होता है, एब्रेसिव पार्टिकल से होता है, ठीक है, जेट मशीन से होता है, ऐसे बहुत सारे मेथड है। उसमें से आप कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंगली भी मशीनिंग अलाउंसेस चेंज होते रहते हैं। कास्टिंग मेथड, सैंड कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, मोल्ड कास्टिंग है, परमानेंट कास्टिंग है। ठीक है, तो जो कास्टिंग के अलग अलग मेथड है वो भी आपको ध्यान में रखनी है मशीनिंग अलाउंसेस जब प्रोवाइड कर रहे हैं तब। शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग, आपकी कंपोनेंट का शेप क्या है, सिंपल शेप है, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, साइज़ क्या है, मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, लार्ज साइज़ है, तो वो भी ध्यान में रखना है मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करो तब। और लास्ट है अमाउंट ऑफ फिनिश रिक्वायर ऑन दी मशीनेड पोर्शन, कि भाई कितने ग्रेड का सरफेस फिनिशिंग करना है, अलग अलग ग्रेड के सरफेस फिनिशिंग आते हैं। ठीक है, फिर ये जो बोला ना अमाउंट ऑफ फिनिश, दैट मीन्स सरफेस फिनिशिंग के जो ग्रेड है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुछ 5 फैक्टर आपको दिए गए हैं जो मशीनिंग के अलाउंसेस के जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउंसेस है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फेरस मेटल नीड्स मोर अलाउंसेस देन द नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल का मतलब क्या होता है, फेरस मटेरियल का अथवा फेरस मेटल का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर आयन अवेलेबल हो। और नॉन फेरस मेटल मतलब जो 100% प्योर है, जैसे प्योर कॉपर, प्योर सिल्वर, प्योर गोल्ड, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम 100%। तो जिसके अंदर आयन अवेलेबल होगा वो फेरस मटेरियल होंगे, जिसके अंदर आयन अवेलेबल नहीं होगा वो नॉन फेरस मटेरियल होंगे। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि भाई फेरस मेटल नीड्स मोर अलाउंसेस देन नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल का कास्टिंग करोगे तो ज़्यादा अलाउंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कौन से अलाउंसेस? मशीनिंग अलाउंसेस। और अगर नॉन फेरस मेटल यूज़ करोगे तो मशीनिंग अलाउंसेस कम रहेंगे। एंड सिमिलरली लार्ज कास्टिंग नीड मोर अलाउंसेस देन स्मॉल कास्टिंग। अगर बिग साइज, बड़ी साइज़ के कास्टिंग कंपोनेंट है तो ज़्यादा अलाउंसेस रखने पड़ेंगे कंपेयर टू स्मॉल साइज कास्टिंग। स्मॉल कंपोनेंट में अलाउंसेस कम रहेंगे। मशीनिंग अलाउंसेस वेरियस फ्रॉम 1.5 mm to 16 mm, but 3 mm allowances is more common for small and medium casting। आपको रेंज दिया गया है मशीनिंग अलाउंसेस का, वो रेंज है 1.5 mm से लेके 16 mm। इस रेंज में आपको मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करने हैं। कौन सी रेंज में? 1.5 से लेके 16 mm। एंड जो कॉमन अलाउंसेस है स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज के कास्टिंग कंपोनेंट के लिए
वो है 3 mm। ठीक है, अगर आप सब कुछ भूल जाते हो तो सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जो स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो कास्टिंग कंपोनेंट है उसके अंदर हमको 3 mm तक का मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, बाकी रेंज तो आपको याद रह ही जाएंगी, 1.5 से 60 mm, 1.5 mm से 16 mm तक। क्लियर? ये बात हो गई किसके बारे में? मशीनिंग अलाउंसेस के बारे में। आगे बात करेंगे ड्राफ्ट अलाउंसेस। तीसरा टाइप का अलाउंसेस ड्राफ्ट अलाउंसेस। ड्राफ्ट अलाउंसेस और टेपर अलाउंसेस इज गिवन टू ऑल वर्टिकल फेस ऑफ द पैटर्न फॉर देयर इजी रिमूवल फ्रॉम द सैंड विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड। जब भी आप कास्टिंग करते हो तो सैंड के अंदर मोल्ड कैविटी रेडी होती है। ठीक है, कैविटी प्रिपेयर होने के बाद पैटर्न को वापस हम निकालते हैं। ये ध्यान रखना है कि पैटर्न के जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे वर्टिकल जो वॉल है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल एक्सिस में जितनी सरफेसिस है वहाँ पे स्पेशली टेपर अलाउंसेस यानी कि उसको कॉनिकल शेप दिया जाता है, ड्राफ्ट अलाउंसेस दिए जाते हैं फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड कैविटी विदाउट डैमेजिंग। मतलब जब आप इसको मोल्ड कैविटी क्रिएट करने के बाद वापस निकालोगे, ऊपर खींच के इसको वापस निकालोगे, तो अगर वर्टिकल वॉल रहेंगी सीधी दीवारें, सीधी सरफेसिस, तो वो क्या करेगी, तो कि जो मोल्ड कैविटी रेडी हुई है अंदर उसको डैमेज कर देंगी। तो ये डैमेज ना हो, आपका मोल्ड कैविटी का शेप चेंज ना हो जाए, इसके लिए जो वर्टिकल सरफेसिस होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, तो कि वर्टिकल सरफेसिस को थोड़ा क्रॉस टेपर शेप दिया जाता है, कॉनिकल शेप दिया जाता है, ताकि उसको हम लोग इजीली पैटर्न से या फिर पैटर्न को इजीली मोल्ड कैविटी से निकाल सके विदाउट डैमेजिंग दी मोल्ड कैविटी। जो कैविटी रेडी हुई है उसको डैमेज किए बिना उसको इजीली निकाल सके। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ड्राफ्ट अलाउंसेस है वो वर्टिकल सरफेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वर्टिकल सरफेसिस को थोड़ा क्रॉस करके टेपर शेप दिया जाता है ताकि उसको हम लोग मोल्ड कैविटी से, स्पेशली जब सैंड कास्टिंग होता है तो उसको मोल्ड कैविटी से इजीली निकाल सके विदाउट डैमेजिंग दी मोल्ड को डैमेज किए बिना उसको इजीली निकाल सके। दिस स्लाइड टेपर इनवर्ड और आउटवर्ड ऑन दी वर्टिकल फेस इज नोन एज ड्राफ्ट। ये जो हमने क्रॉस सरफेस कर दी है, कॉनिकल सरफेस क्रिएट कर दी है, टेपर सरफेस क्रिएट कर दी है इनवर्ड या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑन दी वर्टिकल फेसिस इज नोन एज ड्राफ्ट। सीधी सरफेसिस थी उसको हमने ऐसा क्रॉस कर दिया या फिर ऐसा इनवर्ड अंदर की तरफ क्रॉस कर दिया, तो ये जो क्रॉस किया हमने, ठीक है, स्लाइड टेपर कर दिया वर्टिकल फेसिस को, इट इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट। इसी शेप को ड्राफ्ट बोलते हैं और ड्राफ्ट के लिए जो अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं उसको बोलते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस। इट कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन डिग्री और इन mm पर मीटर। क्रॉस सरफेसिस है उसको हम लोग डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ये रिप्रेजेंट होगी mm पर मीटर, यानी कि इतने मीटर के अंदर इतने mm की सरफेस हमने क्रॉस यानी कि कॉनिकल या फिर स्लाइड टेपर की है। जनरली इट इज़ मोर ऑन इंटरनल सर्फेसिस एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सर्फेसिस। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल सरफेसिस जो होती है उसके अंदर ड्राफ्ट अलाउंसेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल सरफेस। क्लियर? नेक्स्ट है फैक्टर। तो भाई कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं जब आप ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ड्राफ्ट अलाउंसेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वापस वही फैक्टर आएंगे, शेप एंड साइज़ ऑफ द पैटर्न। आपकी पैटर्न की जो साइज़ है, उसका जो शेप है, वो किस मेथड से मोल्डिंग करने वाले हैं और किस मटेरियल का मोल्डिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो कास्टिंग का मटेरियल, कास्टिंग की मेथड और कंपोनेंट का साइज़ और शेप।
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। रेंज दी गई है कि अगर आप अलाउंसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस, तो उसकी रेंज है 10 mm से लेके 25 mm पर मीटर। 10 से लेके 25 mm पर मीटर इतनी है। और अगर आप बाहर की सरफेस, ठीक है, ये जो 10 से लेके 25 mm पर मीटर है वो एक्सटर्नल सरफेसेस के लिए है, बाहर की सरफेसेस के लिए। अगर आप इंटरनल सरफेस के अंदर ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसकी रेंज है 40 से लेके 65 mm पर मीटर। ठीक है, तो एक्सटर्नल सरफेस होगी तो 10 से लेके 25 mm पर मीटर, और एक्सटर्नल होगी तो 10 से 25 mm पर मीटर, और इंटरनल सरफेस होगी तो 40 से 65 mm पर मीटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड कर सकते हो। यह फिगर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, पैटर्न विदाउट अलाउंसेस, बिना अलाउंसेस के पैटर्न दी गई है। और नेक्स्ट है बाजू में पैटर्न विथ ड्राफ्ट अलाउंसेस। ठीक है, तो इसको अगर आप विदाउट अलाउंसेस निकालने जाओगे तो ये मोल्ड कैविटी वो डैमेज हो जाएगी, या फिर उसके चांस है डैमेज होने के। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी कंपोनेंट को अगर ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड कर दोगे तो इजीली आप पैटर्न को विथड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम दी मोल्ड कैविटी। क्लियर। तो ये यहाँ पे हो गया हमारी आज के 2 टॉपिक कंप्लीट, ड्राफ्ट अलाउंसेस एंड मशीनिंग अलाउंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी के अलाउंसेस है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए फिगर बना लीजिए, टेक्निकल जो न्यूमेरिकल डेटा दिए गए उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। थैंक यू।